हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम क्विकली डिस्कस करने वाले हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं Q1 FY 2020 के। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ मेजर कुछ क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या खराब हुआ है, वो डिस्कस करते हैं। तो कोरोमंडल का आपको पता ही है, मैंने कुछ ऑलमोस्ट लाइक 8/6/2021 में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था फॉर अवर स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स, राइट। तो स्टॉक जो है उसके बाद हैज सडनली पीक्ड। जो रिजल्ट के बाद जो है उसका एकदम परफॉर्मेंस अच्छा रहा, क्योंकि रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था और काफी एक अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, अगर हम रिजल्ट के हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 28% का ग्रोथ रेट है, और ईयर ऑन ईयर जो है ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ रेट है। आपको पता है कोरोमंडल एक फर्टिलाइजर कंपनी है, एंड नाउ दे हैव गॉन इनटू क्रॉप प्रोटेक्शन आल्सो। मतलब फर्टिलाइजर कंपनी जो होती है वो प्लांट न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए होती है, और क्रॉप प्रोटेक्शन जो होता है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह के हिसाब से इन्होंने नई डिवीजन स्टार्ट की है, जो कि काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन उसमें है, राइट। तो दे आर डूइंग बोथ वेल, और उसका कोविड इम्पैक्ट भी ओवरऑल अगर आप कोरोमंडल का रिजल्ट भी देखेंगे लास्ट जून में भी देखेंगे, तो दे हैड वेरी वेरी मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ कोविड बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस दे आर इनटू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट हुआ नहीं था। ठीक है, तो लेटेस्ट रिजल्ट्स काफी एक इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो भी अगर हम देखें तो काफी अच्छी है, बट येस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो मोस्टली जून क्वार्टर में इनकी बेटर होती है। और इसका रीजन है खारिफ जो क्रॉप होती है हमारी, वो इस टाइम पे उसकी सोइंग होती है, तो इस टाइम पे फर्टिलाइजर नीड जो होती है जून क्वार्टर पे थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मतलब मार्च क्वार्टर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो एक थोड़ा बम्प इनको मिलता है ओवरऑल जून क्वार्टर में वैसे भी, राइट। और अगर ओवरऑल देखें नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन 100% प्लस। ठीक है, इन क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर भी एक 35% का ग्रोथ रेट है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, तो रिजल्ट्स काफी एक इंकरेजिंग थी। मार्च जो अगर हम लास्ट ईयर का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल उसमें भी जो है काफी एक अच्छा रिजल्ट इन्होंने इस एज ए कंपनी दिया है, राइट। अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, 5,000 करोड़ प्लस के इनके पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी मेरे ख्याल से जीरो ही है अब, एंड दे हैव रिड्यूस दैट सिग्निफिकेंटली, राइट। अगर आप प्रॉफिट कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे तो 13% का जो है वो ग्रोथ है प्रॉफिट का लास्ट 1 ईयर में, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ यस, उसका रीजंस भी बहुत सारे हैं। एज आई सेड कि दे आर इनटू फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, राइट, बट दे आर नाउ एक्सपैंडिंग इनटू क्रॉप प्रोटेक्शन, और स्पेशली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर विच इज डूइंग वेरी वेल इनटू एग्रोकेमिकल्स। ठीक है, और वहां पे ये सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आप देखो एक्सपेंस कितने सिग्निफिकेंटली कम रिड्यूस हो रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो किस हिसाब से, तो एफिशिएंसी कैसे गेन हो रही है, और वो क्लियरली आपको यहाँ पर आरओसी और आरओई लेवल्स पे भी दिखेगी थी, कैसे कंसिस्टेंटली जो कंपनी है अपनी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव कर रही है। तो इट शोज द मार्क ऑफ ए क्वालिटी कंपनी, राइट। यस, मतलब मेन जो उनका कंसर्न है वो हमेशा यही रहेगा कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। एज आई सेड क्रॉप प्रोटेक्शन इज डूइंग प्रेटी वेल। शेयर होल्डर्स कंसिस्टेंटली जो है वो अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली मतलब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है ओवरऑल वैसे भी, राइट। और डीआईआईज का स्टेक जो है वो बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है एक्चुअली, और एफआईआईज भी कंसिस्टेंटली दोनों बढ़ रहे हैं, और रिटेल जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो क्वालिटी कंपनी का एक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग इंटरेस्टेड। ठीक है, और अच्छे काफी डीआईआईज और एफआईआईज इनके पास हैं, राइट। अगर थोड़ा सा और अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स जो इनका क्या कहते हैं डिवीजन है उसमें ग्रोथ कैसा है। तो इनके पास दो मेजर डिवीजन है, एज आई सेड कि एक तो फर्टिलाइजर डिवीजन जिसको ये प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो इनका मेजर पोर्शन ऑफ जो अभी रेवेन्यू आता है वो वहीं से आता है। तो वहां पे ग्रोथ जो था ईयर ऑन ईयर 9%, 9.37% था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 30% था, राइट। लेकिन क्रॉप प्रोटेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है क्रॉप प्रोटेक्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो एक केमिकल्स जो मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वहां 50% का ग्रोथ रेट है। तो ये इनका ग्रोथ सेक्टर है, राइट। एग्रो केमिकल्स जो बोलते हैं एक्चुअली वो क्रॉप प्रोटेक्शन को ज्यादा बोलते हैं। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा एग्रो केमिकल डेफिनेशन में नहीं आता है, राइट। तो वो 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पर इस कंपनी ने दिया है। ठीक है, ये इनका ग्रोथ एरिया है, और जो इनके पास फर्टिलाइजर सेगमेंट है वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरा डिटेल वीडियो देखेंगे कोरोमंडल का, ठीक है, इसके ऊपर ई बुक भी है, तो आपको समझ आएगा कि कोरोमंडल एक रूरल स्टोरी इंडिया की काफी एक अच्छी इंटरेस्टिंग है, और
काफी अच्छा सेगमेंट में है और काफी एक अच्छा गवर्नेंस कंपनी का है, राइट। तो आप स्टॉकोमीटर अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे होपफुली। अगर आपने स्टॉकोमीटर सब्सक्राइब नहीं किया है, मॉडल पोर्टल सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप जरूर बनिए और इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। रूरल स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं अगर, राइट, तो कोरोमंडल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, यू शुड डेफिनेटली वॉच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।